नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा डेडिकेटेड है वादा बाजार के शेयर्स के लिए और आज भी आप वो देखेंगे एक्शन। खैर इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज का निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम चर्चा करें। प्रशांत सावंत आज के मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे अब हमको क्या करना चाहिए। हमने ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाई है, 17,400 से सीधा 18,200 पे आके बाजार आके रुक रहा है। अब क्या यहाँ से और चलेगा या फिर मुनाफा वसूल करने का समय है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी। कल एचडीएफसी के ट्विंस के ज़ोरदार धमाके के बाद आज बैंक निफ्टी हल्की मुनाफा वसूली करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मौका है या फिर अभी भी धोखा है, ये समझना बेहद अहम होगा। इसलिए प्रशांत सावंत आज अपनी राय आपको रखेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें, निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा देखें, आज के बढ़ने गिरने वाले शेयर्स जानें और आज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें, डाटा को देखें। पहले रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, यानी कि कल जो बताए गए शेयर्स थे उसका आज क्या हाल है। कुणाल बोथरा थे कल हमारे मेहमान। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसमें ये बता रहे थे कि L&T इन्फोटेक उनकी खरीदारी की लिस्ट में था। वो एक ध्यान देने वाला शेयर है, 2% है। HUL भी कल उनकी लिस्ट में था और करीब 1% का गेन वहाँ से भी आया होगा। और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड GCPL ये भी करीब 1% के गेन में था कल। हालांकि पूरा दिन था HDFC के नाम पे, लेकिन HDFC के अलावा जो शेयर हमने इस कार्यक्रम में डिस्कस किए थे उसमें से रिटर्न कार्ड आपकी स्क्रीन पर है और उम्मीद करते हैं ऐसे बेहतर ट्रेड आपको मिलेंगे। अब आते हैं ज़रा निफ्टी के डाटा पे। आज अभी ज़रा निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। 18,000 का रिस्क इंडिकेटर है। 18,000 के नीचे गए तो आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि आज हमने कुछ नहीं किया। अगर 18,000 के ऊपर हम बंद हो गए तो हम ये कह सकते हैं आज हमने बहुत कुछ किया। तो आज 18,000 के नीचे और 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्लोज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड डे भी हमने 18,000 को रिस्पेक्ट किया और मेंटेन करके रखा। अगर नहीं होता तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा डीप डाउन भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, 17,800 तक भी आ सकते हैं। आप 200 दिन की एवरेज ये सब आप देखना, भले ही बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं क्योंकि हम कोसों दूर आ चुके हैं अब 200 दिन के एवरेज से। कहाँ पे 17,000 का लेवल है, अब कहाँ पे 18,000 का लेवल है। निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है वहाँ से। रेजिस्टेंस ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा, ये 18,200 से शुरू होकर 350 वाली रेंज में है और जो पहला सपोर्ट है मार्केट के पास वो 17,800 से शुरू होकर 17,900 के बीच में है। हो सकता है पिछले अगले 1 से 2 दिन बाजार इसी रेंज में रहे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अभी अपनी ग्राफिक्स की आप देख पा रहे हैं। आते हैं निफ्टी बैंक पे, 2-2.25% का एडिशन यहाँ पर भी है और अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हल्की बिकवाली यहाँ पर है। निफ्टी में तो सपाट ट्रेंड था। 38,390 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे और इसके ऊपर हम मजबूत और अपने आप को वीक मानेंगे। अहमियत किस चीज़ की थी? अहमियत थी 200 दिन के एवरेज की, जो कि 36,700 पे पार हुआ था और उसके बाद हमने 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने आपको देखने भी नहीं दिए। एक स्पीड से शॉर्ट कवरिंग दिखाई जो हमने आपके सामने बात रखी थी। एक बार पार होने दीजिए 36,700, फिर बैंक निफ्टी दिखाएगा कि क्या तेज़ी होती है। कुछ वैसा ही होता दिखा। अब आपको 50 और 200 दिन के एवरेज की ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि वो भी अब 2-2,000 पॉइंट फिलहाल आपसे दूर खड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। 39,050 यानी कि 39,000 के ऊपर आके आपको अब रेजिस्टेंस दिखेंगे। जो पहला सपोर्ट है वो 37,950 के अराउंड है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिया। अब करना क्या है ये बताएंगे प्रशांत सावंत। प्रशांत जी नमस्ते, बताइए सर करना क्या है। डिम्पी जी गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। कल एक बहुत जो मार्केट की ओपनिंग में खबर आई उससे निफ्टी को एक बहुत बड़ा उछाल मिला और बैंक निफ्टी को भी, क्योंकि हमें दोनों सेगमेंट्स के जो लीडर्स थे, जैसे कि रिलायंस के नीचे अगर मैं देखूं तो निफ्टी के लिए HDFC लिमिटेड और बैंक निफ्टी के लिए द फ्रंट रनर यानी HDFC बैंक, इन दोनों ने बहुत अच्छा साथ इंडेक्स को दिया और हम जो एक अहम रेजिस्टेंस ट्रैक कर रहे थे 17,980 18,000 के रेंज में, उसके ऊपर हम आए। जो अच्छी बात मुझे दिख रही है वो है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रही है, लेवल्स बनाए हुए हैं। क्या हमें यहाँ पे एग्रेसिव जाना चाहिए? तो मेरी राय होगी नहीं। इसकी वजह बहुत साफ है कि जो अपसाइड फर्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो करीबन 18,300 के रेंज में, तो उसके लिए मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड रखना होगा, यानी यहाँ से 200 पॉइंट की दूरी के लिए अगर मुझे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना हो तो मुझे उस ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं उसकी वजह मैं एक कहना चाहूंगा कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हो निफ्टी में वो 17,980 को अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यूज करे। ये बहुत अहम लेवल है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है कि हमें डाउनसाइड कैप रहेगी। और अगर मैं पोजिशनली देखूं निफ्टी के लिए, जैसे कि सभी जानते हैं 17,800 और जैसे कि बिल्कुल आपने कहा एक बहुत अहम लेवल होगा
और यहाँ पे अगर डिप मिल जाए तो एक बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। ये लेवल इंटैक्ट रहे तो डेफिनेटली हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। निफ्टी के सामने अगर मैं बैंक निफ्टी को कंपेयर करूं तो हम करीबन अभी 38,400 500 की रेंज के बीच आए, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज देते हैं तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी जो 39,200 39,200 है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी दोनों ही इंडेक्स से वेट एंड वॉच की राय होगी और होल्ड की राय होगी। ठीक है, होल्ड करने की रिकमेंडेशन है, यानी कि निफ्टी बैंक पे आप ठप्पा लगाइए होल्ड का, निफ्टी पे भी आप ठप्पा लगाइए होल्ड का। फिलहाल अभी कोई पोजीशंस बनानी नहीं है, ना ही अभी आपको कोई ट्रेड लेना है, सेल नहीं, आपको होल्ड रखना है। और दूसरा, निफ्टी पे भी एक बार चार्ट दिखाइए और उस पर भी लगाइए होल्ड का पोजीशंस का स्टैम्प, ताकि आपको फिलहाल अभी कोई पोजीशंस लेनी नहीं है, जो है उसी को बचाइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा और आप इसको देखिएगा क्लोज से। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बताना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है और यही तेज़ी बैंक निफ्टी को एक ऐसे लेवल पे आ गई है जहाँ पे इसके सामने अब थोड़े रेजिस्टेंस भी खड़े हैं। आपको मैं चार्ट दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमने एक्लिप्स से ड्रॉ किया है, ये वो एवरेज है जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, कन्फर्मेशन हुआ है। और ये वो लेवल था जहाँ पे हमने कह रहे थे कि 36,700 36,700 800 की रेंज जब पार होगी तो आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा शॉर्ट कवरिंग होती क्या है। इससे पहले वाला ये जो मूव अभी आप देख पा रहे हैं, ये टिपिकली आपका फॉल का रिवर्सल था। एक्चुअली में ब्रेकआउट इस जगह से हुआ था और उसके बाद से आपने देखा है सिंगल कैंडल ने डिहाई, उसके बाद गैप, फिर से आप डिहाई पे आ गए और ऑलमोस्ट हम ऊपरी स्तरों पर खड़े हैं। अगर इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट, कैमरा में थोड़ा सा जूम आउट कीजिए तो आपको ऊपर हमने हरे रंग की दो लाइनें खींची हुई हैं, वो आपको दिखा पाएंगे, जिससे वो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, वो कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस है। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं हरे कलर की लाइन बिल्कुल एट द टॉप, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ मैच करता है, अगर आप पुराना भी देख पा रहे हैं। इसलिए उस जंक्शन पर आके खड़े हैं कि आपके पास गैप के साथ अच्छा मूवमेंट है, लेकिन सामने रेजिस्टेंस भी है, इसलिए थोड़ा रुकना बनता है। ना ही आप बाय कीजिए ना ही आप सेल कीजिए। एनर्जी ये नहीं कहती कि आप इसको बेच दें और रेजिस्टेंस ये कहता है कि आप इसको ख़रीद लें, तो इसलिए कुछ ना करें, फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच करें और पोजीशंस को हैंडल करें, क्योंकि कल का मूव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा ही कुछ तेज़ था। आगे बढ़ते हैं, शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हेवल्स और बिरला सॉफ्ट, ये दो तेज़ी वाले शेयर्स हैं जहाँ पे आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। प्रशांत जी जरा दोनों शेयर्स को चेक कीजिए। हेवल्स तो कल भी हमको नोटिस करवा रहा था, आज 6% ऊपर है, 4% बिरला सॉफ्ट ऊपर है। और कितना चलेगा ये? दोनों ही शेयर्स पे बात करूंगा। हेवल्स एक्चुअली मेरा भी आज के लिए फर्स्ट पिक है, तो एक जो एरिया ऑफ कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे हमें ध्यान रखना होगा और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो भी बेहतर है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां से मुझे दिख रहा है वो एक डेली चार्ट की गैप है 1310 पे, तो यहां से करीबन हमें 50 पॉइंट्स मिनिमम रिवॉर्ड मुझे दिख ही रहा है और मैं उसके लिए निवेश करना ही चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा 1225 के नीचे। अगर 1225 ब्रेक हो जाए तो ये स्टॉक में वीकनेस आएगी। इसका बेस बहुत अच्छा बना हुआ है और इसका जो अहम लेवल था, जो इसका रेजिस्टेंस था 1185 1185, इसको इसने बहुत अच्छे तरीके से और वॉल्यूम से क्रॉस किया है। तो अब मेरे लिए ये स्टॉक डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में जाता है और इसको मैं फिलहाल भी लेना चाहूंगा। थोड़ा नीचे भी मिल जाए तो भी ठीक है। स्टॉप लॉस मुझे ध्यान रखना है 1225 का। फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 1310 और जहां तक ये मोमेंटम मुझे दिख रहा है, प्राइस डेफिनेटली वो कंफर्म करेगी। अगर हम 1310 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है ये इसी मूव में तुरंत हमें 1350 से 75 के टारगेट्स भी दे देगा। ओके ठीक है, तो हेवल्स के अंदर आपको 1350 तक का मूवमेंट आपको मिल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव कैंडिडेट है। खैर इस बीच आप ये भी एक खबर नीचे देख पा रहे होंगे कि सरकार कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बेच सकती है। अभी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी कि सरकार जो डिफेंस से जुड़ी हुई सरकारी कंपनीज है उसमें हिस्सेदारी बेच सकती है। BEML का शेयर एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइए और BEL भी लेके आ सकते हैं। दोनों शेयर्स को एक बार देखते हैं। सरकार इसमें 26% हिस्सेदारी Q2 FY23 के अंदर बेच सकती है। BEML का शेयर के अंदर थोड़ा सा आपको मोमेंटम दिखेगा, फिलहाल अभी 2% ऊपर है ये शेयर। एक बार इसके बारे में जरा चेक करेंगे इसका चार्ट सर, BEML का। प्रशांत जी खबर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डिम्पी जी, मैं जब ये देख रहा हूं तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, एक बहुत अच्छी मूव आई है
मोमेंटम सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और प्राइस थोड़ी सी नर्वस हुई है। नर्वस क्यों हुई है? तो मैं जब एक तुरंत मेरे लेफ्ट साइड में देखता हूँ और फरवरी के डेली चार्ट पे देखता हूँ, यहाँ पे एक गैप मुझे दिखाई दे रहा है जहां से बिकवाली हुई थी। वो गैप थी करीबन 1850 1860 की रेंज से। तो एक बार हम इसके ऊपर निकल जाए, मेरे हिसाब से आज भी हम वहीं पे छू के नीचे आए, तो एक बार हम 1855 के ऊपर निकल जाए और क्लोजिंग मिल जाए, तो मेरा स्टॉक के लिए जो स्ट्रेट टारगेट बन रहा है वो करीबन 2000 के रेंज में बन रहा है। बट अहम बात होगी कि हमें 1855 इसको क्रॉस करना होगा, जो यहाँ से हार्डली 2-2.5% की मूव है। इसके लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मोमेंटम बाइस में करना चाहूंगा 1855 के ऊपर। ओके ठीक है, 1855 के ऊपर अगर बाय करेंगे, टारगेट आपका 2000 होगा। आप लिख लेते हैं इसको, हम 1855 के ऊपर खरीदना है, स्टॉप लॉस आपका 2000। प्रशांत जी, उस केस में स्टॉप लॉस क्या लगेगा? टारगेट आपका 2000। तो 1855 के ऊपर खरीद लें, हम इसको बहुत कंफर्टेबली 1820 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रिस्क छोटी होगी, सामने रिवॉर्ड हमारे लिए बड़ा होगा। हो गया 1820 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1855 के ऊपर खरीदना है, 2000 आपका टारगेट है। सब कुछ छाप दिया हमने आपके सामने, फोटो खींचिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप कीजिए। लेकिन बीएमएल की खबर, बीएमएल से जुड़ा हुआ ट्रेड, सब कुछ आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हम हेवल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, हेवल्स का भी चार्ट, हेवल्स के बाद डाटा आप सामने लेके आइएगा कि यहाँ पे जो टारगेट सर दे रहे थे 1300 के ऊपर का, मैं जरा एक बार चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि क्यों हेवल्स को लेकर इतनी उत्सुकता है। इतना चलने के बावजूद भी हेवल्स के अंदर क्यों अभी भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो चल सकता है। आप हेवल्स का 2 हिस्सों में देखिएगा। फर्स्ट इज अ चैनल का ब्रेकआउट, जो आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये 200 दिन की एवरेज थी, इन्वेस्टर एवरेज टिपिकली। इसका चैनल हमने ड्रॉ किया, एक जगह यहाँ पे इसका चेंज ऑफ हैंड्स हुआ, जहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स ने बड़ी कैंडल्स को रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे आके वॉल्यूम शिफ्ट हुआ। चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रेजिस्टेंस आपको फेस मिलता है उसी जगह पर जहाँ पे हमने एक्लिप्स ड्रॉ किया हुआ था, वहाँ से और अब पे आपको एक खुद से मेजर फ़र्क दिख रहा होगा कि पहले आप थोड़ा कॉशियस नोट के साथ थे, बढ़ रहे थे रुक रहे थे, बढ़ रहे थे रुक रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्टर एवरेज को पार किया, जिसको हम टिपिकली गोल्डन रूल भी कहते हैं, ये 50 दिन के एवरेज पार हुई, 200 दिन के एवरेज को हम चेस करते हैं, उसके बाद से आप नीचे वॉल्यूम चेक कीजिए, ग्रीन कलर का होगा, एक सडन स्पाइक के साथ शेयर ऊपर गया और पूरा रूम अभी भी खुला हुआ है हेवल्स में और चलने के लिए। 6% ऊपर आने के बावजूद बाजार आज 18,000 के बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन हेवल्स नीचे नहीं आ रहा है। ये 6% अभी भी ऊपर खड़ा हुआ है और बाकायदा अब तो 7% हो चुका है। तो इस पर आप 1300 प्लस तक के जो टारगेट आपको दे रहे हैं सर, वो आप इस पर नोटिस करके चल सकते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, माफ़ कीजिए, शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें एस्कॉर्ट्स हैं और दूसरा शेयर है L&T फाइनेंस होल्डिंग। सर ये दोनों शेयर भी ज़रा चेक कर लीजिए। जी, एस्कॉर्ट जब मैं देखता हूं तो इसका एक अहम सपोर्ट था करीबन 1780 के जोन में, इसको तोड़ के ये नीचे 1600 तक आया था। अब इसने रैली दी है बिल्कुल उसी सपोर्ट के लिए, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक गैप भी यहाँ पे, तो मैं इसमें कोई पोजीशन फिलहाल फ्रेश लेना नहीं चाहूंगा और मैं इसमें वेट करूंगा। जबकि इसी के सामने मैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एक अच्छा मोमेंटम बरकरार रखते हुए वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ रहा है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म पिक होगा। इसको मैं एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 79 का और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ 110 तक के। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड करना चाहूँ तो मैं इसमें बिल्कुल स्टॉप लॉस रखूंगा 82.50 का, यानी करीबन यहाँ से 4 रुपए की दूरी पे, और मैं इसमें टारगेट रखूंगा यहाँ से 95 से लेके 97 का। तो दोनों तरीकों से मुझे ये बाय लेवल में डेफिनेटली दिख रहा है। ओके ठीक है, L&T फाइनेंस के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं, एक अच्छा मूवमेंट है, टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। स्कॉट्स फंस आ गया है एक रेंज के अंदर और इसलिए फिलहाल इसको हम कोई ट्रेड ना लेने की कैटेगरी में छोड़ देते हैं, लेकिन L&T फाइनेंस होल्डिंग ज़रूर ध्यान रखिएगा। 110 का आपका टारगेट, मोटा मोटी पहले 95 होगा फिर 110 होगा और आपका स्टॉप लॉस भी 2 कैटेगरी में डाल दिया, 82 रुपये 50 पैसे और दूसरा होगा 79। L&T फाइनेंस होल्डिंग हमारी लिस्ट में आया है, इससे पहले हेवल्स हमारी लिस्ट में आया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड, ओनली होल्ड। तो अब तक जो कैटेगरी है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं मंदी वाली शेयर की तरफ, कहाँ पे आज मंदी बन रही है। तो पहले फ्रेश शॉर्ट से शुरुआत करेंगे, मंदी वाले शेयर्स देखेंगे। फेडरल बैंक, उम्मीद बहुत थी कि फेडरल बैंक आज चल जाएगा, लेकिन एडवांस और डिपॉजिट्स के जो नंबर आए उसने शायद थोड़ा निराश किया और इस वजह से आज शेयर ने 2.5% का गोता लगा दिया, 100 के नीचे फिर से फिसल गया ये। और दूसरा है टोरेंट फार्मा, ये शेयर दोनों चेक कर लीजिए कि आपको क्रैक ज़्यादा बड़े लगते हैं या फिर ये वापस आ जाएंगे सर? दोनों ही शेयर करीबन सेम पैटर्न में है और मुझे लग रहा है कि इसमें जो सेलिंग हुई है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ भी हुई है, स्पेशली फेडरल बैंक में। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक
अब हमें इस लेवल पे यानी करीबन अभी ये 100 के लेवल में चल रहा है, अगर ये 97 के लेवल ब्रेक कर दे, ये एक बहुत अहम सपोर्ट है इसके लिए, ये 97 ब्रेक कर दे हम इसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होगा 99.5 और वहां से हम फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं 91 का, क्योंकि ये बैक टू द रेंज चला जाएगा तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर ये 97 के लेवल को ब्रेक कर दे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 97 ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अभी तक शॉर्ट नहीं करे ना, जब तक 97 ना तोड़े सर। ये ऑलमोस्ट एक राउंड नंबर जिसे कहते हैं 100 का सपोर्ट बनाए हुए 99 100 के रेंज में होल्ड किए हुए, एक बार 97 ब्रेक कर दे शायद हमें टारगेट तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, 91 आपका टारगेट हो जाएगा, तब 99.50 आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, हमने बकायदा लिख दिया ऊपर कि फ्यूचर्स कम से कम 97 वाला लेवल को ब्रेक करें, नहीं ब्रेक करते कोई सौदा नहीं है, ट्रेड ही नहीं लेना, अगर ब्रेक करेंगे तो सौदा ज़रूर लेना, तब छोड़ना नहीं है। तो लेवल्स के साथ चलना है और आपको सामने ट्रेड भी दिख रहा होगा। खैर आगे बढ़ें, और इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमको सुबह सुबह एक व्यू पॉइंट देते हैं निफ्टी को लेकर, इंडेक्स को लेकर, मार्केट में कुछ बजिंग स्टॉक्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर, थीम को लेकर। सुन लेते एक बार वो क्या कह रहे हैं। मार्केट रिकवर हो चुका है, मार्केट ऑल टाइम हाई से सिर्फ 3% दूर है। तो आपको प्रश्न ये पूछना है भाई ऐसा क्या हो रहा है? जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी और अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, और जो निफ्टी का जो आंकड़ा है वह सिर्फ 3% दूर है। तो ऐसा क्या हुआ है यह बोलना बहुत मुश्किल है। मार्केट ये बोल रहा है कि भाई FY23 को नज़रअंदाज करिए और FY24 पे फोकस करिए, और इस समय मुझे लगता है कि ग्लोबली जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं कि चाइना से पैसा निकल रहा है, रशिया से पैसा निकल रहा है, टर्की से पैसा निकल रहा है, वह भी वापस आ रहा है। तो एक कमाल की बात है, हमें इस बात पे काफ़ी उत्साहित होना चाहिए, हमें काफ़ी इस बात पे गौर भी करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल विल बी डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल, और अगर मार्केट इस तरह चलता रहा तो द रिस्क ऑफ मार्केट बिकमिंग ओवरबॉट इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल के अंदर तो हम हैं ऑलरेडी, आज 5 तारीख हो भी चुकी है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सेकंड हाफ के लिए आपको प्रिपेयर होना है। इसलिए फ़िलहाल अभी इंडेक्स को लेकर कोई भी कॉल नहीं है, ना ही बाय ना ही सेल है। ये बात प्रशांत भी बता रहे हैं, ये बात सुबह में निकुल सर भी बता रहे थे कि इंडेक्स के अंदर ठीक है मजबूती आई है, लेकिन थोड़ा सा हमको सचेत होकर भी चलना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ रहे हैं, हमने अब तक जो सौदे फाइनल किए हैं एक बार वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुरुआत से हम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कोई सौदा नहीं है। उसका हमने हेवल्स को प्लस किया जो लॉन्ग बिल्डअप की कैटेगरी से निकल के आया। फिर हमने L&T फाइनेंस होल्डिंग को देखा और एक फेडरल बैंक को देखा जो कि 97 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अब तक 3 ही ट्रेड अब तक फाइनल हो चुके हैं। अनवाइंडिंग की कैटेगरी को हम खोल रहे हैं और अनवाइंडिंग के 2 शेयर डेल्टा कॉर्प और जी एंटरटेनमेंट, ये आपकी लिस्ट में सामने आ जाएगी। प्रशांत जी जरा चेक कीजिए इन दोनों शेयर्स में क्या करना है, डेल्टा कॉर्प और जी एंटरटेनमेंट। हाँ डिम्पी जी, डेल्टा कॉर्प जो है वो मुझे फिलहाल इस रेंज, मेरे लिए ये स्टॉक एक बहुत अच्छे रेंज से आया हुआ है और इसलिए मेरे लिए एक बाय ऑन डिप होगा। इस लेवल पे मैं इसमें कोई पोजीशन नहीं लूंगा और मैं थोड़ा इसमें एक डिप आने की वेट करूंगा। वो डिप कहाँ तक आनी चाहिए, मेरे हिसाब से करीबन ये 330 चल रहा है। अगर ये स्टॉक मुझे 320 के रेंज में मिल जाए तो मैं इसको डेफिनेटली 310 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। उसी के सामने मैं जब जी को देखता हूं तो मुझे देख रहा है कि एक जो इमोशनल गैप अप हुई थी और उस गैप को ये सस्टेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जो एक्शन लेनी होगी वो 2 तरीकों से होगी। एक होगी जो इन्वेस्टर है यानी जो लॉन्ग टर्म से होल्ड किए हुए उनको जी लिमिटेड में बहुत स्ट्रिक्टली 290 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो ये स्टॉक अगर 298 ब्रेक कर दे, अब ये 300 चल रहा है, 298 ब्रेक कर दे तो आप डेफिनेटली इसको 305 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हो और आपको इसमें टारगेट्स मिल जाएंगे करीबन 285 से लेके 280 के रेंज में। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसमें एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, बस इसको 298 ब्रेक करने दीजिए। ठीक है, 298 हम लिख देते हैं बकायदा इस पे लेवल। 298 ब्रेक करेगा तो ये 285 जाएगा, स्टॉप लॉस आपका 305 लगेगा। ये जी एंटरटेनमेंट पे अगर आप कोई कॉल कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रशांत जी जो आप हमको ट्रेड बता रहे हैं हमने लिख दिया है वैसे 298 के आपको हमको शॉर्ट करना है, देन 285 हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 305 होगा। मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि सिर्फ फ्यूचर्स में ही देखें या फिर कोई पुट वगैरह भी ले सकते हैं? ऐसा ना हो कि साइडवेज हो जाए, पुट हमारी गलने लग जाए। क्या हम पुट ले सकते हैं? मैं पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता।
डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। इसकी वजह ये कि हम पहले हफ्ते में अप्रैल के और सारे जो प्रीमियम्स मैं देख रहा हूँ वो बहुत हाई है। जैसे कि अगर मैं अब देखूं कि जो जी की 300 की पुट अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे दिखता है कि उसकी जो प्राइस अभी चल रही है वो करीबन 15 रुपए चल रही है। तो ये जस्टिफाइबल नहीं, यानी ये 285 आए तब ये पुट इस लेवल पे आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा महीने की शुरुआत है इसलिए ऑप्शंस को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस को अवॉइड करते हुए सीधा सीधा फ्यूचर्स ही लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भले छोड़ भी दीजिएगा, लेवल्स के साथ ही चलना है। दो कंडीशन लगी हुई हैं, एक फेडरल बैंक पे 97 की कंडीशन है, 298 पे जी एंटरटेनमेंट की कंडीशन है। ये ब्रेक होंगे तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। खैर, हमारी मंदी वाली कैटेगरी भी पूरी हो गई। अब वो कैटेगरी को खोल रहे हैं जो कि 48 घंटे के लिए हम सौदे को रख सकते हैं, यानी कि आज के तेज़ी वाले शेयर्स। आईटी की कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम, एक बार इसको चेक कीजिएगा। और दूसरा है वर्लपूल, दोनों के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आपकी राय इन पे सर? दोनों स्टॉक्स में मैं जब कंपेयर करता हूँ, परसिस्टेंट इसी शो पे कुछ दिन पहले मेरा ही पिक था 4300 के लेवल में, और अब अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ चुका है जो इसी लेवल पे था। अब यहाँ पे अगर हम इसको बाय करें तो ये गलती होगी कि हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें अगर किसी के पास पोजीशन हो तो ट्रेल करना होगा। शॉर्टिंग की तो सलाह ही नहीं है, स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। आपको अगर ये 4885 4900 के रेंज में मिल जाए तो आप इसमें लॉन्ग कर लो और स्टॉप लॉस रखो वहां से 50 पॉइंट नीचे, यानी 4850 के रेंज में, और वहां से हम टारगेट करीबन 5000 5050 पे देख सकते हैं। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर होगा। और इसके साथ मैं जब वर्लपूल कंपेयर करता हूँ तो ये एक बेस बना के ऊपर आ रहा है, तो ये एक जिसे कि हमारा फेवरेट पैटर्न कहा जाता है उसमें से ये मुझे लग रहा है। इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस हम इसको रखेंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस बिलो 1610। 1610 जब तक इंटैक्ट है मुझे ये स्टॉक डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से टारगेट हम 1750 का बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, वर्लपूल पे आप ध्यान रखिए, इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अभी आपको प्रशांत जी अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता देंगे, लेकिन इस बीच वर्लपूल का चार्ट वो हम आपको दिखा देते हैं। जरा वो आप देखिए, वर्लपूल के अंदर आपको 4-4.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, भाव में करीब 1.5% का इजाफा है। ये वर्लपूल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। एक चैनल स्लॉपिंग डाउनवर्ड्स है, यानी कि एक ऐसा चैनल हमने ड्रॉ किया है जो कि गिरते हुए क्रम में है, बार बार उसको सपोर्ट लेता है, दूसरी बार उसका रेजिस्टेंस को अब ब्रेक करने की इसकी अटैम्प्ट थी। फाइनली अब ये रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक कर रहा है, यानी कि इस चैनल को ग्रीन लाइन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसने इसको ब्रेक किया हुआ है, और इस ब्रेक करने के बाद अब ये अच्छे पुल बैक के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये चला तो 1750 तक भी आपको लेके आएगा। 1610 का आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। वर्लपूल का चार्ट अगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैंने एक रेड कलर की लाइन मार्क की है, इसको एक मिनट के लिए फुल फ्रेम रखिए, जहाँ पे मैंने रेड कलर की एक बार लाइन मार्क की हुई है, ये इसका मोटा मोटी टारगेट हो जाएगा। और ये पुल बैक का सौदा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पुल बैक का। ध्यान रखिएगा, तेज़ी वाले शेयर पुल बैक वाले शेयर में फ़र्क होता है। ये शेयर अच्छा पुल बैक का कैंडिडेट है, सिंपल सा है, चैनल ब्रेक हुआ है और वो अपसाइड ब्रेक हुआ है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। पहला एक 50 दिन की एवरेज रेजिस्टेंस बनेगी, फिर ये पिंक कलर के जहाँ पे EMI लिखा हुआ है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये वर्लपूल का चार्ट और वर्लपूल का टारगेट आपके स्क्रीन पर। प्रशांत जी से जानते हैं अब उनके ट्रेडिंग कॉल। प्रशांत जी बताएं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जो फर्स्ट मेरा पिक था वो बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया, जो मेरे हिसाब से आज का स्ट्रॉन्ग हो रहा है हेवल्स। और जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा FMCG सेक्टर से एक कंजर्वेटिव पिक जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको मैं लेना चाहूंगा। अगर मुझे 2125 से लेके 2130 तक, यानी यहाँ से थोड़ा नीचे डिप मिल जाए, मैं एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखूंगा 2085 यहाँ से मुझे जो अपमूव आते हुए दिख रही है तो मुझे अपर टारगेट्स 2250 तक के नजर आ रहे हैं। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। जो लास्ट पिक मेरा होगा वो होगा एक सेक्टर जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और उसमें से मेरा पिक होगा SRF। तो मैं इसको लेना चाहूंगा करीबन विद स्टॉप लॉस बिलो 2650, एंड मेरा टारगेट इसमें होगा करीबन 2875 से लेके 2900। ये 3000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इसमें बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हुई है, वहां से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये स्टॉक में डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, ठीक है। SRF है और HUL है, ये दोनों ट्रेड आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। HUL तो हमने कल भी आपको बताया था, अब बकायदा कुश बोरा की भी लिस्ट में था, कुणाल बोथरा की लिस्ट में भी